लोग देख रहे थे कि पहली सदी के कलीसिया का विशेषताओं पर विचार कर रहे थे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली चर्च। 5 बातों पर हमने विचार किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 से लेके पदों में 5 बातों पर ध्यान दिया कि पहली सदी के कलीसिया लगातार हर कार्यक्रम में मसीही जीवन में कंटिन्यू करने वाला कलीसिया था। और इट वॉज ए लर्निंग चर्च, इट वॉज ए फेलोशिपिंग चर्च, इट वॉज ए वर्शिपिंग चर्च, इट वॉज ए प्रेइंग चर्च। इतनी 5 बातों पर हमने विचार किया। आज हम प्रभु की इच्छा है तो 2 बातें और देखने का प्रयास करेंगे। वो हम पढ़ते हैं वर्स 43 में पढ़ते हैं। वर्स 43 कोई हिंदी भाषा में पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। वर्स 43 इस प्रकार पढ़ते हैं। Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles। तो हिंदी भाषा पढ़ेंगे। हिंदी में कोई पढ़ के सुनाएंगे। और और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। ओके, बहुत भय छा गया, है ना। ये जो 43 में पढ़ते हैं, देन फियर केम अपॉन एवरी सोल। ये बहुत ही एक विचार करने का एक बात है कि पहली सदी के कलीसिया के संबंध में बाहर का लोग कलीसिया को देखे और कलीसिया के अंदर के लोग कलीसिया को देखे। उनके अंदर एक ईश्वरीय भय छा गया, डर छा गया। तो आप कैसा कह सकते हैं भय देने वाला कलीसिया बोल सकता है? ये भय ऐसा एक, क्या बोल सकते हैं, देखो, डर 2 प्रकार का होता है। हम शेर को डरते हैं, हाथी को डरते हैं, सांप को डरते हैं क्योंकि वो खतरनाक है। लेकिन परमेश्वर को डरते हैं इसलिए नहीं है कि परमेश्वर खतरनाक है। परमेश्वर को डरते हैं वो आदर और एक क्या ऐसा बोल सकते हैं, आदर से भरा हुआ डर है। रेवरेंस बोलते हैं। परमेश्वर का भय और भक्ति को दर्शाता है। तो इसी प्रकार कलीसिया के संबंध में भी विश्वासी जो अंदर हो या बाहर के लोग कलीसिया को देखें, कलीसिया के संबंध में पढ़ते हैं एक प्रकार का भय, एक प्रकार का, क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि कहते हैं ओ इंस्पायरिंग चर्च, ओ इंस्पायरिंग चर्च। अब 2-3 वचन और पढ़ने से ये समझ में आएगा, केवल यहां नहीं। अब देखो 5वां अध्याय देखिए, 5वां अध्याय उसका 5वां पद देखिए, वहां भी इसी प्रकार का शब्द है। देन अननियास हियरिंग दीज वर्ड्स फेल डाउन एंड ब्रेथ इज लास्ट, सो ग्रेट फियर केम अपॉन all those who heard these things। Verse 11, so great fear came upon all the church and upon all those who heard these things। Verse 13, yet none of the rest dare join them, but the people esteemed them highly। देखो, इतना डर आया लोगों के अंदर, इस झुंड में जुड़ने को भी लोगों को डर आया। इस कलीसिया में, पहली सदी के कलीसिया में जुड़ने को भी डर आया, उनके साथ मिलने को डर आया। इतना ईश्वरीय डर लोगों के अंदर आया या दिया। तो कलीसिया के बाहर से मंडली को लोग जब देखेगा, उनके अंदर भय, रेवरेंस, ओ बोलता है वो आश्चर्यचकित, मतलब एक उनको उनके साथ मिलने को डरता है। लेकिन उधर लिखा भी है ना, एस्टीम्ड हाईली,
इज्जत किया, बहुत आदर भी किया, आदर सम्मान करते हुए डरते हुए दूर रहा, और अंदर का लोगों के अंदर भी ये भय रहा। किस कारण से है? ये बहुत अवश्य बात है। ये ना कलीसिया के संबंध में वास्तव में ये होना चाहिए। आप देखिए पहली कुरिन्थी 14 अध्याय को देखिए। प्रेरित पौलुस कहते हैं, एक कलीसिया में जब इकट्ठा होता है, बाहर से कोई आते हैं तो इस प्रकार का फीलिंग आना चाहिए, इस प्रकार का विचार उसके मन में आना आवश्यक है। आप देखिए 14 अध्याय को देखिए। 14 अध्याय कहाँ बढ़ते हैं? 25 एंड 20, 24 एंड 25। पहली कुरिन्थी 14 अध्याय का 24 एंड 25। इधर ऐसा पढ़ते हैं, इफ ऑल prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all, he is convicted by all, and thus the secrets of his heart are revealed, and so falling down on his face he will worship God and report that God is truly among you। पौलुस कहते हैं, एक कलीसिया का जो कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, एक कलीसिया का संचालन, कलीसिया का तरीका या कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो बाहर से आएंगे उनको ये लगना चाहिए, इनके बीच में परमेश्वर है, इनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। ये है सचमुच में अवश्य होने की बात। तो यहां हम देखेंगे सॉरी प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में किस वजह से, किस कारण से ये जो भय आया। उधर लिखा है, 2-3 बातें लिखा है, 2-3 बातें हम बातों का सूचना हमको मिलता है। उधर क्या लिखा है? सबसे पहले एकदम साफ तरीके से लिखा है 43, देन फियर केम अपॉन एवरी सोल, many wonders and signs were done through the apostles। उनके बीच में परमेश्वर का कार्यक्रम को देखा, मतलब परमेश्वर का काम को देखा। परमेश्वर काम करते हैं, द वंडर्स एंड साइंस, परमेश्वर का कार्य देखा। बड़ी बड़ी मतलब वास्तव में इधर लिखा है वंडर्स, मतलब आश्चर्यचकित बातें, चिन्ह देखा। अभी हम जानते हैं और वचन हमें सिखाते हैं, पहली सदी के जैसा आज चिन्ह होता नहीं है। हम लोग इस विषय को इब्रानी की पत्री में खास तौर से पढ़ते हैं। पहली सदी में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष प्रकार का चिन्हों को किया। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 3 पद में ये बात को पढ़ता है, उसका 3 पद। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 3 पद। हाउ शाल वी एस्केप, है ना, हाउ शाल वी एस्केप if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him, God also bearing witness, both signs and wonders with various miracles, gifts of the Holy Spirit according to his own। So परमेश्वर ने गवाही दिया। तो पहली सदी में सुसमाचार को साबित करने के लिए चिन्ह और आश्चर्य कर्म, चिन्ह और आश्चर्य कर्म मतलब प्रेरितों के द्वारा बीमारों का चंगाई हुआ, प्रेरितों के द्वारा इवन मृतक का जिंदा भी हुआ, और प्रेरितों के कार्य के द्वारा बहुत सारे आश्चर्यचकित बात हुई। लेकिन ऐसा चिन्ह आज होता नहीं है, तो बात सही है। तो भी परमेश्वर तो काम तो करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर जरूर काम करते हैं, आज भी वो काम विजिबल होना चाहिए। परमेश्वर आज किस प्रकार का काम करते हैं? आज परमेश्वर किस प्रकार का काम करते हैं? परमेश्वर का कार्य किस प्रकार आज लोगों में आप देख सकते हैं? मुझे मालूम है अब जवाब देने के लिए कोई नहीं है, डोंट वरी। जैसा हमेशा का जैसा, फिक्र मत कीजिए, सवाल को सुनिए।
तो मैं इस बात को बताया, इब्रानियों की पत्री के अनुसार आज पहली सदी के समान चिन्हों को, आश्चर्य कर्मों को देखते नहीं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाए, डर जाएं। लेकिन तो भी जरूर एक व्यक्ति, मनुष्य देखने के रीति में परमेश्वर कार्य करते हैं। आज परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में करने वाली सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? उनका रूपांतर है, पापियों का रूपांतर है। एक पापी मनुष्य, कुकर्मी मनुष्य अपने पापों को कबूल करते हैं, अपने निर्बलता को कबूल करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि आज आम लोग अपने पापों को कबूल नहीं करते हैं। आम लोग अपने आप को संत और अपने आप को निर्दोष मानते हैं। लेकिन ऐसे बीच में पवित्र आत्मा किसी के अंदर काम करके वो कबूल करते हैं, मैं पापी, लाचार और दंड के योग्य हम कह कर यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उद्धार करते के रूप में। ये है सबसे बड़ी आश्चर्यजनक और अद्भुत की बात। तो परमेश्वर इस प्रकार लोगों के बीच में काम करना है, कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में। जो विश्वासी कहते हैं, ये जो रूपांतर, ईश्वरीय कार्य देखना चाहिए। परमेश्वर का कार्य कलीसिया में देखने के लिए मिलना चाहिए। वो एक बात है, हमें बहुत जांचना है सचमुच में। क्या आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलिसिया में परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य को क्या विजिबल है, दिखाई देते हैं? हमें वास्तव में जांचना अवश्य है। और उसके अलावा हम इधर इतना लिखा नहीं, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाना। क्योंकि ये जो शब्द ऐसा है, देन फियर केम, देन मतलब उस वचन को 42 से कनेक्शन है। 42 में जिस प्रकार उसका ऊपर के पदों में उन 3000 लोग उद्धार पाया, कलिसिया में ज्वाइन किया और वचन का अध्ययन में, प्रभोज में, संगति में, प्रार्थना में निरंतर रहा। उनका जो आत्मिक जीवन, उनका जो आत्मिक जीवन का शैली, ये दर्शाया कि परमेश्वर उसके बीच में कार्य किया और परमेश्वर की उपस्थिति को भी उसके बीच में दिखाई दिया। वही कुरिन्थियों की पत्री में भी पौलुस ने कहा, तुम्हारे बीच में कोई आएगा, वो कबूल करना चाहिए, वो मानना चाहिए, वो अंगीकार करना चाहिए, तुम्हारे बीच में परमेश्वर है। ये बात को कहना, ये बात को लिखना चाहिए, फील होना चाहिए। तो पहली सदी का कलीसिया का छठवां विशेषता, इट वाज ओ इंस्पायरिंग चर्च। विश्वासियों को अंदर और बाहर के लोगों के अंदर ईश्वरीय डर पैदा करने वाला कलीसिया था। कलीसिया क्लब नहीं, हम कई बार कह चुका है। कलीसिया संस्था नहीं, हम कह चुका है। आप जानते हैं कई प्रकार का गैदरिंग होता है। हम सब हाउसिंग सोसाइटी में रहता है ना, हाउसिंग सोसाइटी का गैदरिंग होता है, स्कूल का गैदरिंग होता है, क्लब का गैदरिंग होता है, पार्टी का गैदरिंग होता है, कई संस्थाओं का इकट्ठा होना या गैदरिंग होता है। कलीसिया ऐसा एक गैदरिंग नहीं। कलीसिया परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का कलीसिया है। यह संत लोगों का झुंड है। वहां परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर का कार्य दिखाई देना चाहिए। वहां के लोगों के अंदर एक नया जीवन, एक नया जीवन शैली या परमेश्वर का कार्य अनुभव करने वाले विश्वासी के रूप में दिखाई देना चाहिए। तो पहली सदी के कलीसिया में इस प्रकार का अनुभव था। एक बात और, वो जो पांचवा अध्याय हमने पढ़ा, पांचवा अध्याय, पांचवा अध्याय के अनुसार लोगों में डर आने का कारण क्या था मालूम है? पांचवा अध्याय के अनुसार, पांचवा अध्याय के अनुसार लोगों में डर आने का कारण उधर लिखा है, देन Ananias hearing these words fell down and breathed his last. So great fear
came upon all those. पांचवा पद पढ़ेंगे हिंदी में, हिंदी भाषा में। इन बातों इन शब्दों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया और सब सुनने वालों पर बहुत भय छा गया। हाँ, 11 में भी वही बात है। तो 5वां अध्याय के अंदर लोगों के हृदय में डर आने का कारण क्या है, वो विषय अलग है, हम उधर बाद में आएंगे। लेकिन सारांश में क्या है, इस विषय का अधिक अध्ययन हम बाद में करेंगे। लेकिन सारांश में कलीसिया के अंदर परमेश्वर क्या बोल सकते हैं, अनुशासन का कार्रवाई किया। एक विश्वासी झूठ बोला, एक विश्वासी धोखा दिया। जब एक विश्वासी धोखा दिया, एक परिवार हस्बैंड वाइफ, परमेश्वर ने उसको सजा दिया। जब परमेश्वर ने अनन्या और सफीरा को सजा दिया, उनका मृत्यु हो गया, उनके ऊपर दंड आया, ये जो बात लोगों में डर दे दिया। ये लो बात लोगों के अंदर क्या पैदा किया मालूम है, पवित्रता का पहचान। उनको मालूम पड़ा एक छोटा सा लगता है छोटा सा झूठ, वो भी दंड का योग्य होता है, धोखा दंड का योग्य होता है। तो विश्वासियों के अंदर पवित्रता का पहचान या स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो डर मतलब वो है, जब डर आते हैं तो पवित्रता को संभालता है, जब डर कम होता है तो पवित्रता को ध्यान देता नहीं। ये दो प्रकार, ये सर्कल में होता है। जब विश्वासी पवित्रता में बढ़ते हैं, उनके अंदर डर रहते हैं। जब पवित्रताई रहते हैं तो थोड़ा भी अपवित्रताई को बुरा लगता है। जब पवित्रताई का स्टैंडर्ड नीचे है, वो पवित्रताई को पहचानेगा नहीं। पता नहीं है, यहां ही इस विषय को अध्ययन किया, मुझे मालूम नहीं कि जो पाप में डूबा हुआ है, पाप में मनुष्य कौन सचमुच में पाप का भयंकरता पहचानते मालूम है? पवित्रताई और अपवित्रताई को कौन महसूस करते हैं? विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी। एक भक्त पवित्रताई को वैल्यू करता है, उनके जीवन में छोटा सा भी एक पाप दुख देगा। जो व्यक्ति पवित्रताई को वैल्यू नहीं करता, जिनके अंदर ईश्वरीय डर कम है, वो छोटी छोटी बातों को निगल लेगा, वो चलेगा। अब समझ में आया? तो हम एक उदाहरण की तरह बता रहा था, ये बुक ऑफ आयशा हम अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों में। उसमें पढ़ते हैं कि वे बोझ के समान, मतलब जो लोग रोड में से अपने सिर के ऊपर जो वजन लेकर चलते हैं, क्या चीज का? पाप का लिखा है, हम ऐसे पढ़ते हैं। पाप में डूबा हुआ, पाप में डूबा हुआ मनुष्य पाप का वजन नहीं पहचानता। जो पानी में डूबते हैं, एक बकेट पानी को वजन लगता है, लेकिन आप पानी में डूबेगा तो हजारों बकेट पानी आपका सिर के ऊपर है तो भी उसका वजन हमको लगेगा नहीं। समझ में आया? जो पानी में डूबा है, उसके सिर के ऊपर हजारों बकेट पानी है, लेकिन उसका वजन नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन एक बकेट पानी उठाने को आपको तकलीफ लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि पहली सदी के कलीसिया का जो एक और क्वालिटी, इट वाज एन ओ इंस्पायरिंग चर्च। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज they felt the presence of God, because they could see the wonderful work of God among them. And thirdly, because they had a sense of holiness, they felt the holiness of God in the assembly. परमेश्वर के संतों के बीच में
पवित्रता का स्टैंडर्ड को ऊंचे स्थान में देखा, वो जो स्टैंडर्ड उनके अंदर डर दिया, ईश्वरीय डर दे दिया। ये इट शुड बी द स्टेट ऑफ एवरी लोकल चर्च अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians chapter 14 verse 24 and 25 मैंने बताया। ठीक है, हम दूसरी बात पर जाएंगे। दूसरी बात, अनदर थिंग अबाउट द असेंबली और द अर्ली चर्च, जो हम वर्स 46 में पढ़ते हैं। जरूर उसके ऊपर भी कई बातें हैं, हमने देखा, मैं उसको फिर से वर्णन करना नहीं चाहता। एक्चुअली वो क्या है, verse 44, now all who believed were together, had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. वो सब हमने देखा है फेलोशिप के ऊपर, संगति के ऊपर, उनका संगति का जीवन के संबंध में देखते समय ये हमने देखा है, विचार किया है, उसको मैं रिपीट करने को जाता नहीं। अभी 46 को पढ़िए। 46 पढ़ेंगे कोई हिंदी भाषा में? 246। वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। उधर क्या पढ़ते हैं? उधर भी कई बातें जरूर हैं। Continuing daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. फिर से पढ़िए हिंदी में। वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से आनंद और मन की सीधाई से, ये पूरा जो पासेज को हम मनन करना है, बार बार उसके ऊपर विचार करना है सचमुच में। वो क्या है? पहली सदी का उस कलीसिया का जीवन आनंद का, इट वॉज अ जॉयफुल चर्च। मन की सीधाई से घर घर इकट्ठा होते हैं, बार बार मिलते हैं, बार बार रोटी तोड़ते हैं, बार बार संगति रखते हैं, मन की सीधाई से, सिंपलिसिटी, सिंसियरिटी के साथ आनंद और मगन उठाते थे। तो वे आनंदित लोग थे। ये कलीसिया का या विश्वासियों का एक स्वाभाविक जीवन का एक स्वाभाविक अनुभव है, स्वाभाविक परिणाम है। 2-3 वचनों को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। वो प्रेरितों के काम उसका 16 का 34 देखिए। वो जो जेलर की बात हम पढ़ते हैं, उद्धार पाया, प्रभु को स्वीकार किया, उसने क्या किया? 1634 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये जो जेलर, मतलब थोड़ा हिंदी पढ़िएगा, 16 का 34। और उन्हें अपने घर लाकर उसने उनके लिए भोजन परोसा और सारे कुटुंब सहित परमेश्वर पर विश्वास करके बड़ा आनंद मनाया। आनंद एक विश्वासी का स्वाभाविक अनुभव है। कैसे? कोई भी व्यक्ति प्रभु में आते हैं, उद्धार पाते हैं, उनको आनंद मिलता है। कैसे आनंद मिलता है? क्यों आनंद मिलते हैं? पाप का बोझ हट गया, मैं आजाद हूं, आजादी में आनंद भी होता है। और पाप का बोझ में से मुक्ति पाने के लिए जो परिश्रम किया, वो परिश्रम से मुक्ति हो गया, आनंदित। हर बात में स्वर्ग के सारे आशीषों से भर दिया, आनंद है। और कई कारणों से वचन में सिखाते हैं कि विश्वासी को आनंद मिलता है। ये एक स्वाभाविक परिणाम है। गलतियों की पत्री 5 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का फल में से एक है आनंद, विश्वासी का आनंद। तो इस प्रकार कलीसिया के बारे में भी पढ़ते हैं, एज एन असेंबली, एज ए होल, उनका एक लाइफ स्टाइल था आनंद और
आनंदित लोग थे, जॉयफुल कलीसिया थे, जॉयफुल विश्वासी थे। 5वां अध्याय में पढ़ते हैं, 5:40 देख लीजिए। 5:40 में जब कठिनाई और सफरिंग्स और परेशानी हुआ तभी भी वे क्या किया। देखो 5:40 देखिए, दे 5:40 के 41, 5:41 पढ़िए, हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़िए। अतः वे महासभा के सामने से आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। आनंद मनाते हुए चले गया जब उनको सताया, प्रभु के नाम में कष्ट उठाने का मौका मिला बोलकर आनंदित होकर चले गया। तो वे आनंदित होते थे हर परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि सुख और खुशी में। पहली सदी के कलीसिया का हालत कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, इमीडिएट परिस्थिति जो भी हो, वो आनंदित होते थे कष्ट और क्लेशों में भी। पत्रस भी इस बात को लिखते हैं अपनी पत्रिका में। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 6 पद को देखिए। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 6 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। वहां लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 6 पद, इन दिस यू ग्रेटली रिजॉइस, दो नाउ फॉर ए लिटिल while, if need be, you have been grieved by various trials, है ना। और भी नीचे लिखा है मेरे ख्याल से ऐसी शब्द, मैनिफोल्ड ट्रायल्स, है ना। या वही है, थोड़ा हिंदी पढ़ेंगे 6। इससे तुम अति आनंदित होते हो, तुम अति आनंदित होते हो। हाँ पढ़िए। भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो। विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़े तो भी तुम आनंदित हो। पहली सदी का कलीसिया आनंदित कलीसिया था। ज्यादा मैं उसके ऊपर चर्चा करने को या वर्णन करने को जाता नहीं, उसका जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस विषय को स्टडी कर चुका है कई बार। यदि आपको शक है, सवाल है, तो हम पूछ सकते हैं। किसी ने कहा, किसी प्रभु का दास कहते हैं, ए ग्लूमी क्रिश्चियन इज ए कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, मतलब एक एक दुख, निराशा में सैड, डिप्रेस्ड विश्वासी, उनका नाम ही मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह विश्वासी के अंदर निराशा नहीं आना चाहिए। नहीं, ये नहीं, ये बोलना मुश्किल है। देयर आर एग्जाम्पल्स इन द बाइबल इटसेल्फ, है ना। प्रभु के दासों को भी, विश्वासी लोगों को दुख आया है, मतलब निराशा आया है, डिप्रेशन जरूर आया है, लेकिन एक लाइफस्टाइल के रूप में, एक हर रोज का तरीका के रूप में, निराशा में, दुख में डूबा हुआ परिस्थिति एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि एक विश्वासी वास्तव में प्रभु में आनंदित और मगन होना चाहिए। एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली निरंतर डिप्रेशन में जाता है, तो अभी उसकी मेरा विषय डिप्रेशन नहीं एक्चुअली है, उसके ऊपर हम गहराई में विचार जरूर बाद में करेंगे। वरी, टेंशन, एंग्जाइटी, ऐसा जो मैनिफोल्ड इश्यूज होता है, मानसिक समस्याएं, उसके ऊपर अभी जाता नहीं, लेकिन एक प्रकार हम देख सकते हैं, एक विश्वासी के अंदर निरंतर वो आनंदित रह नहीं सकता है, तो हमें दो बातें देखना पड़ेगा। एक बात आप देखिए, मैथ्यूस गॉस्पेल 13 में प्रभु यीशु मसीह खुद एक पैराबल में, सोयर का मतलब बीज बोने वालों का, बीज बोने वाले के पैराबल में यह बात कहा है। मैथ्यूस गॉस्पेल 13 उसका 20 और 21 पद को देखिए। उधर लिखा है, मैं जल्दी पढ़ूंगा आपके लिए इंग्लिश में, हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं, मिलेगा तो। ही हु रिसीव्ड द सीड ऑन ए स्टोनी प्लेस, this is he who hears the word immediately and receives it with joy. ऐसा है,
जो स्टोनी प्लेस है, पथरीली जमीन, पथरीली जमीन में गिरा हुआ बीज क्या होता है, वो इसको दर्शाते हैं जो व्यक्ति वचन सुनते ही स्वीकार करते हैं, आनंद के साथ स्वीकार करता है। 21 में, yet he has no root in himself but endures only for a while, for when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. रूट नहीं है, वचन सुना, इंटरेस्ट आया, आनंदित आया, अच्छा आया, लेकिन कठिनाई और क्लेश के सामने खड़े होने के लिए जड़ नहीं पकड़ा था। मतलब प्रोफेशनल प्रोफेसिंग क्रिश्चियन बोलता है उसको। थोड़े समय के लिए तात्कालिक रूप में विश्वास किया वचन की सच्चाई, वो सही उद्धार की बात नहीं है। So that could be one reason. One of the reasons why somebody living constantly on a regular basis निराशा में और कष्ट में, प्रभु में भरोसा रख नहीं सकता, बहुत क्या बोल सकते हैं, आनंदित रह नहीं सकता। One of the reasons could be his or her faith may be just professing faith. And secondly, हम सब जानते हैं दाऊद की कहानी। दाऊद ने अपने भजन में कहा, कई बार हम पढ़ चुका है, क्या बोला, मुझे इतना आनंद प्रभु ने दिया। कितना आनंद प्रभु ने दिया, बहुत आनंद मेरे हृदय में दिया बोला। जो अन्य लोगों को जब दाखमधु बढ़ा, गेहूं बढ़ा, अनाज बढ़ा, तब उसको जितना आनंद मिला, उससे बढ़कर का आनंद मुझे प्रभु दिया। ऐसा गवाही दिया हुआ दाऊद का आनंद चले गया। कैसे चले गया, वो बाद में विनती करते हैं प्रभु से, प्रभु जी मुझे आनंद दे दो वापस। क्यों, पाप हो गया जीवन में, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस, सिन। 1 साल पाप को छिपा कर रखा, 1 साल कन्फस नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। तो अनदर रीजन कुड बी फेल्ड लाइफ और डिसोबीडियंस। कॉन्शियंस गिल्टी है, मन के अंदर शुद्धता नहीं, पवित्रता ही नहीं है। देखिए, पवित्रता ही आनंद देता है, धार्मिकता आनंद देता है। जब हमारा मन के अंदर गहराई में ये जो विचार है कि हमारा मन शुद्ध है, हमें एक आनंद और आजादी मिलता है। जब पाप और गंदगी रहेगा तो ये आनंद आजादी चले जाते हैं। बस मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ, यदि आपको कुछ शक है तो पूछने का समय हमारे पास बहुत है। तो 2 बातें और देखा आज, कि पहली सदी का कलीसिया का जो विशेषता, इट वॉज एन ओ इंस्पायरिंग चर्च, मतलब दूसरों में ईश्वरीय डर देने वाला कलीसिया था। अंदर के लोगों में, बाहर के लोगों में उस कलीसिया का कार्यक्रम और इवन जो कोई भी उसके बीच में आएगा तो दे यूज्ड टू फील, क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्रता का पहचान और परमेश्वर का कार्यों को देखता था, इसलिए उनको डर आता था, ईश्वरीय डर। दूसरा है, इट वॉज ए जॉयफुल चर्च, वो कलीसिया के अंदर आनंद था, क्योंकि उनका मन शुद्ध थे, उनका कॉन्शियंस, उनका विवेक शुद्ध थे, प्रभु से उनका संबंध, रिश्ता एकदम मजबूत था। उनके अंदर पवित्र आत्मा का उस कार्य के वजह से आत्मिक आनंद उनको अंदर था, बाहर था, इसलिए हर परिस्थिति में वो आनंदित रहा। प्रभु हमें सहायता करे। हमारा हालत कैसा है विश्वासी के रूप में, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में, क्या हमारे हालत ये कर सकता है। हमारे बीच में कोई बाहर से आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को कोई जांचते समय ईश्वरीय कार्य को देख सकते हैं। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया में पवित्रता का स्टैंडर्ड कितना है, हमारा आनंद, मसीही आनंद कितना है, जांचने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि आप में से किसी को कुछ सवाल है तो
बोलने के लिए हमारे सामने बाकी समय इस्तेमाल करेंगे।